सम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्तं वन्दे रत्नम् रत्नाकराभूतप्रदां हिमालयकिरीटनीं ब्रह्मराजऋषिरत्नाभ्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् वन्दे विघ्न विनाशक
मंगलमूर्ति गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए वागवागेश्वरी भगवती भारती मां सरस्वती की वंदना करते हुए ज्ञान साधना की इस पवित्र भूमि की महिमावंत रज का मस्तक पर तिलक करते हुए और अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणामृत और वेद वंदिता मेकल सुता शिवप्रिया भगवती मां देवा श्री नर्मदा जी के जल का आचमन करते हुए आज के सारस्वत अनुष्ठान में कुछ आत्मनिवेदन आप सबके बीच में रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस ज्ञान सत्र में हम सबके बीच में विराजमान संस्था के कोषाध्यक्ष जी, शारदा विहार के महाप्रबंधक जी, परम श्रद्धेय प्राचार्य जी और जिनके स्नेह आशीर्वाद और प्रेम का मैं सदैव आकांक्षी रहा हूं, ऐसे समस्त स्तुत्य आचार्य जन और प्यारे भैयाओं, आप सभी के अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करते हुए प्रणाम करता हूं। आज कुछ चीजें हम इस सत्र में विचार करेंगे। जो विद्यार्थी यहाँ द्रव्य विज्ञान पढ़ रहे होंगे, मैटर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, वो एक सूत्र भली भांति जानते होंगे, वो है E=mc²। और उसमें E एनर्जी है, M मैटर है, C वेलोसिटी है। द्रव्य विज्ञान ये कहता है कि पदार्थ में से ऊर्जा पैदा होती है। बिल्कुल सत्य है। वैज्ञानिक कसौटी पर कसा हुआ सिद्धांत है कि पदार्थ में से ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन प्रश्न उससे आगे है। और प्रश्न यह है पदार्थ से तो ऊर्जा पैदा होती है, पदार्थ में से ऊर्जा बनती है, लेकिन पदार्थ किससे बनता है? किसी एटम को तोड़ोगे तो एनर्जी निकलेगी, तो एटम से एनर्जी आई, लेकिन एटम कहां से आया? बस इस प्रश्न से भारतीय दर्शन आरंभ होता है। और हमारे यहां कहा गया, वेद भगवान कहते हैं, नाभ्या आसीदंतरिक्षुम शीर्ष्णो द्योः समपवर्तता पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पन। इस लोक का, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये सब चीज कैसे बनी? तो वेद भगवान कहते हैं कि ईश्वर ऊर्जा है, ईश्वर एनर्जी है। और वो ऊर्जा ने ही एक दिन कहा, एकोहम बहुश्यामः, मैं एक हूं, मैं ही बहुत हो जाता हूं। और उस ऊर्जा में से ही सृष्टि का निर्माण हो गया। ऊर्जा से ही चांद बन गया, ऊर्जा से ही सूरज बन गया, ऊर्जा से ही पृथ्वी बन गई, ऊर्जा से ही पांचों तत्व बन गए। ये सृष्टि जो भी बनी है मूलतः ऊर्जा से बनी है। और इसलिए जीवन में संभालने योग्य कोई चीज है तो बस अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना, अपनी एनर्जी को संभाल कर रखना, क्योंकि सारी सृष्टि ऊर्जा से बनी है। अगर आप एनर्जेटिक बने रहोगे, अगर आप ऊर्जावान बने रहोगे,
तो अपनी ऊर्जा में से कई सृष्टियां खड़ी कर सकते हो। ये शारदा विहार खड़ा हुआ किसी की एनर्जी में से खड़ा हुआ होगा, किसी की ऊर्जा में से खड़ा हुआ होगा। इसलिए जीवन में कभी जेब में पैसा ना हो चिंता मत करना, शरीर पर कपड़े ना हो चिंता मत करना, पेट में रोटी ना हो चिंता मत करना। रोटी ना हो चल जाएगा काम, शरीर पर कपड़े ना हो काम चल जाएगा, जेब में नोट ना हो काम चल जाएगा। जिसके पास ऊर्जा है वो एक न एक दिन सब खड़ा कर देगा। इसलिए जीवन क्लॉथलेस हो जाए चल जाएगा, जीवन फूडलेस हो जाए चल जाएगा, जीवन नोटलेस हो जाए चल जाएगा, लेकिन जीवन को कभी एनर्जी लेस मत होने देना। अपने जीवन को सदैव 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 ऊर्जा से परिपूर्ण रखना, क्योंकि जिसके पास ऊर्जा है वही सृष्टि खड़ी कर सकता है। और कहां से सृष्टि खड़ी करी ऊर्जावान ने, यही वेद कह रहा है। अब विद्या भारती के विद्यार्थी, इसलिए आपको वैदिक दर्शन दे रहा हूं। ऊर्जा ने कहां से खड़ी की? बोले नाभ्या आसीत अंतरिक्ष। उस पुराण पुरुषोत्तम भगवान जो ऊर्जा पुरुष था, उसने अपनी नाभि से अंतरिक्ष बना। अंतरिक्ष किसको कहते हैं? जहां तक पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है वहां तक ऋक्ष कहलाता है, उसके ऊपर अंतरिक्ष कहलाता है। तो भगवान ने अपनी नाभि से अंतरिक्ष खड़ा कर दिया। भगवान ने अपने पैरों से 10 दिशाएं बना दी, कानों से 10 दिशाएं बना दी। भगवान ने पैरों से पृथ्वी बना दी, भगवान ने मन से मनुष्य बना दिया। कि वो जो बिजली का प्लग है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है, लेकिन बोलो वो ठंडा है कि गर्म है? वो प्लग ना ठंडा है ना गर्म है। उसमें कूलर लगा दो तो रूम को ठंडा कर देता है, और उसमें हीटर लगा दो तो कमरे को। ऊर्जा सब कर सकती है, ऊर्जा चाहे तो ठंडा भी कर दे। तुम ऊर्जा चाहो ना तो अच्छे की गर्मी उतार भी सकती है तुम्हारी ऊर्जा, और तुम्हारी ऊर्जा चाहे तो अच्छे को गर्म भी। ऊर्जा अच्छे की गर्मी उतार दी ऊर्जा ने। बन सको तो बस मित्रों ऊर्जावान बनना, एनर्जेटिक बनना, और अपने आप को ऊर्जावान बनना। इसलिए जो सूर्योदय से पहले उठता है, उगते सूरज का दर्शन करता है, सूरज का साक्षात्कार करता है, वो जीवन में ऊर्जा से भर जाता है। एक बार अंधेरे ने सूर्य को बुलाया कि सूर्य नारायण इधर आओ। श्री हरि नारायण के सामने सूर्य नारायण गए, बोले प्रभु क्या बात है? बोले आपने अंधेरे को परेशान कर रखा है। सूर्य नारायण ने कहा मैंने तो परेशान नहीं किया। बोले नहीं, वो शिकायत कर रहा था। तो बोले प्रभु उसको मेरे सामने बुला दो और एक बार खिलवा दो कि मैंने क्या परेशान किया। भगवान ने बहुत कहा कि अंधेरे आ जाओ अंधेरे, जरा बता दो सूरज के सामने, आमना सामना हो जाए, क्या परेशान करता है। लेकिन अंधेरा भग गया ये कहकर कि मेरी औकात नहीं है कि मैं सूरज का सामना कर सकूं, क्योंकि जहां सूरज रहते हैं वहां अंधेरे आ नहीं सकते। जहां सूरज रहेंगे वहां अंधेरे नहीं आ सकते। जहां हम हैं वहां निराशाएं नहीं आ सकती। आता है तो मेरे बड़े भाई दुकान का दरवाजा खोल देते हैं। सूरज आता है तो किसान खेत में चल देता है। सूरज आता है तो विद्यार्थी स्कूल की ओर चल देता है। सूरज आता है पूरी जिंदगी में, पूरे जगत में गति आ जाती है। सूरज का आना पर्याप्त है, उसके आते ही दुनिया काम पर लग जाती है, और सूरज के जाते ही दुनिया सो जाती है। जिसके आने से, जिसके होने से गति हो जाए, जिसके रहने से जीवन हो जाए, जिसके आने से जागरण हो जाए, वो सूरज है।
और जिसके चले जाने से सारी सुसुप्ति आ जाए, वो सूरज। सूरज के आते ही जागृति होगी। आप जहां खड़े रहें बस वहां जागृति आना चाहिए। आप जहां खड़े रहें वहां जिंदगी गतिमान हो जाना चाहिए। आप जहां खड़े रहें वहां से जीवन आरंभ हो जाना चाहिए। यही सूरज की उपासना का अर्थ है। यूं ही सूर्य नमस्कार नहीं लगाए जाते, यूं ही सूर्य को अर्घ्य नहीं दिए जाते, यूं ही प्रार्थना में ओम भूर्भुवः स्वः के मंत्र नहीं बोले जाते, यूं ही नौ ग्रह के ठीक बीच में सूर्य को नहीं पूजा जाता, यही रोज सूर्य को नमस्कार नहीं किया जाता। सूरज में कुछ तो है, कुछ तो नहीं, बहुत कुछ सूरज में है और आपको भी सूरज होना है। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने आप को ऊर्जावान बनाना। पहला ऊर्जा का स्रोत है सूर्य और दूसरा ऊर्जा का स्रोत है जहां से आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, वो है ऊर्जा का दूसरा स्रोत है अन्न। दूसरा स्रोत है ऊर्जा का अन्न। अन्न क्या काम करता है, तब उपनिषद एक बहुत सुंदर बात कहती है। अब जो भोजन करते हो, भोजन करने से पहले भोजन मंत्र पढ़ते हो, भोजन करने से पहले हाथों को धोते हो, भोजन करने से पहले भगवान का ध्यान करते हो, भोजन करने से पहले ईश्वर को नैवेद्य लगाते हो। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हमारे यहां उपनिषद में एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि ये जो मन है, इस मन का निर्माण अन्न से होता है। अन्न जो आप भोजन लेते हैं, जो अन्नपूर्णा को स्वीकार करते हैं आप जीवन में, उस अन्न से तीन चीजें बनती हैं। अन्न में जो आर्द्रता है, अन्न में जो नमी है, अन्न में जो रस है, उस आर्द्रता से, उस रस से, उस नमी से तो रक्त बनता है। अन्न में जो स्थूल तत्व है उससे अवशिष्ट बनता है और अन्न के भीतर जो ऊर्जा है, अन्न के भीतर की ऊर्जा से मन बनता है। ये जो आपका मन बनता है ना, कह रहे हैं आज मेरा मन नहीं है, फिर भी यहां लाके बिठा दिया मुझको। होगा ना, कुछ लोगों का मन नहीं रहा होगा जाने का यहाँ, कुछ लोगों का बहुत मन रहा होगा यहाँ आने का। तो ये जो मन बनता है, ये मन बनता है अन्न की ऊर्जा से। अन्न के जो आर्द्रता है उससे बनता है रस, अन्न की जो शुष्कता है उससे बनता अवशिष्ट, और अन्न के भीतर जो विद्यमान ऊर्जा है उससे बनता है मन। इसलिए आपकी दादी ने कभी आपको कहा होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा होए। कहा ना, आपके गांव वैसे कहते होंगे ना घर पे, जैसा खाए अन्न वैसा हो। क्योंकि जो मन की निर्मिति है, जो मन का निर्माण है, वो अन्न से हो। और जितना सात्विक अन्न लेंगे, जितना पवित्र भाव से मन लेंगे, जितना नैवेद्य के भाव से अन्न को ग्रहण करेंगे, जितना भगवान की प्रसादी के भाव से अन्न ग्रहण करेंगे, अन्न उतनी सात्विक ऊर्जा देगा। इसलिए भोजन करना भी यज्ञ है और भोजन कराना भी यज्ञ है। जब आप किसी को भोजन परोसो तो समझना आप यज्ञ कर रहे हो, और जब आप भोजन करो तब भी समझना कि हम यज्ञ कर रहे हैं। भोजन करना और कराना दोनों ही। देखिए, हमारे यहां सर्वाधिक ऊर्जा देता है अंकुरित अन्न। अंकुरित अन्न सर्वाधिक ऊर्जा क्यों देता है? क्योंकि जब किसी अन्न को पानी में भिगो दिया जाता है तो उसका अंकुरण आरंभ हो जाता है, और वो अन्न अपने भीतर की ऊर्जा को नए बालक के जन्म के लिए, अंकुरण के लिए सारी ऊर्जा उसके सतह पर ले आता है। जैसे कि स्त्री जब मां बन रही होती है, उसके 9 मास पूर्ण हो जाते हैं,
और उसे लगे आज बालक का जन्म, कल बालक का जन्म, रात्रि को पता नहीं बालक कब प्रकट हो जाए मेरे पेट से, क्योंकि वो एक प्राण को, एक जीवन को जन्म देने वाली होती है। इसलिए उस समय भगवान को प्रार्थना कर रही होती है, इस समय वो ईश्वर का स्मरण कर रही होती है और अपने भीतर से, अपने प्राण से एक नए प्राण को जन्म दे रही होती है। इसलिए जो मन स्थिति एक माँ की अपने बालक को जन्म देते समय होती है, ऐसी ही मन स्थिति में वो अन्न होता है जो अंकुरित होता है। वो अपने भीतर से एक प्राण तत्व को दे रहा है। इसलिए अंकुरित अन्न की तुलना समोसे से मत कर देना, अंकुरित अन्न की तुलना डोसा से मत कर देना। अंकुरित अन्न बहुत बहुत ऊर्जावान होता है। और इसलिए मेरी एक आग्रह आपको, आपने बहुत लोगों ने यज्ञ किए भी होंगे, यहाँ तो अपने शारदा विहार में तो यज्ञ होते ही रहते हैं। आपने आपके छुट्टियों में गांव पर भी यज्ञ देखे होंगे, लेकिन हमारे यहां जितने यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में पूर्णाहुति करना पड़ती होती नहीं है, क्योंकि अग्नि ने कभी लेना बंद नहीं किया। आप 1 किलो जो तिल और डालो तो अग्नि ले लेगी, 1 किलो घी और डालो ले लेगा। तो यज्ञों में पूर्णाहुति होती नहीं है, करना पड़ती है कि भाई 7 दिन का यज्ञ था पूरा हो गया, 5 दिन का यज्ञ था पूरा हो गया, 1 माला की आहुति थी हो गए, 108 मंत्र पूरा कर दो। यज्ञों में पूर्णाहुति करना पड़ती है, होती नहीं है। केवल एक यज्ञ है जिसमें अपने आप पूर्णाहुति हो जाती है। वो कब है? जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हो और वो जब पेट भर भोजन कर ले तो आप कहो कि 1 गुलाब जामुन और ले लो, वो हाथ रख देगा, नहीं 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 बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कहोगे 1 रोटी तो ले लो, बोले नहीं अब तो आधी रोटी भी नहीं चलेगी। समझना यज्ञ नारायण की पूर्णाहुति हो गई। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। इसलिए भोजन करना भी यज्ञ है और भोजन कराना भी। इसलिए जब आप भोजनशाला में जाएं, जो पेट की क्षुधा है, जो भीतर की अग्नि है, वो ठीक कमल के फूल जैसी होती है। कैसी होती है? तो कमल का फूल कब खिलता है? जब सूर्योदय होता है। और कमल का फूल मुरझा कब जाता है? जब सूर्य अस्त होता है। तो भीतर की जो जठराग्नि है वो सूर्योदय के समय खिलती है और सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत लोग इस नियम का पालन करते हैं कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि जठराग्नि जो है वो ठीक कमल के फूल जैसी है, सूर्योदय के समय खिलती है और सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती है। इसलिए जब हम भोजन करते हैं तब समझना हम जठराग्नि को तृप्त कर रहे हैं। इसलिए ऊर्जा का एक स्रोत है सूर्य, ऊर्जा का दूसरा स्रोत है अन्न, और ऊर्जा का जो तीसरा स्रोत है, मैं सबकी तो चर्चा नहीं करूंगा अभी आपसे, लेकिन हमारे यहां ऊर्जा का जो तीसरा स्रोत माना गया वो माना गया प्रणाम। जब आप ईश्वर को प्रणाम करते हैं, जब आप गुरुजनों को प्रणाम करते हो, जब आप अपने घर में अपने माता पिता को प्रणाम करते हो, समझना आप अपने आप की ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज मनु ने मनुस्मृति में लिखा है। महाराज मनु मनुस्मृति में कहते हैं कि तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य वृद्धोपसेविना, जो बड़ों की सेवा करता है, जो बड़ों को प्रणाम करता है और बड़े जो उसे आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद से 4 चीजें बढ़ जाती हैं। जब आप किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है और आपका यश बढ़ जाता है। आयुर्विद्या यशो बलम। क्योंकि आपने कथा सुनी होगी ध्रुव जी महाराज की,
ध्रुव जी रोज अपने पिताजी को प्रणाम करने जाते थे और पिताजी को प्रणाम करने के कारण ही उनकी 4 चीजें बढ़ गई। आयु तो इतनी बढ़ गई कि अभी भी आकाश में उनका दर्शन होता है। ध्रुव जी की विद्या तो इतनी बढ़ गई कि स्वयं भगवान नारायण ने उनके 4 वेदों का ज्ञान दे दिया। यश तो इतना बढ़ गया कि आज भी ध्रुव जी की वंदना आप रोज प्रार्थना में करते हैं। आप कहते हैं मैं बनूं तो ध्रुव जैसा बनूं, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम हमारा आइडियल ध्रुव है। आज भी हम आज भी ध्रुव बनना चाहते हैं। इतना यश हो गया उनका और तारा बन गए, इसलिए तारों में बहुत बल होता है। ज्योतिष के विद्वान लोग कहते हैं आप थोड़ी काम कर रहे हैं, आपके स्टार्स काम कर रहे हैं। तो ध्रुव जी बलवान भी हो गए, ध्रुव जी यशवान भी हो गए, ध्रुव जी आयुवान भी हो गए, ध्रुव जी ज्ञानवान भी हो गए केवल प्रणाम करने से। क्योंकि जब आप प्रणाम करते हैं तो एनर्जी का रूपांतरण होता है। मैं बात ऊर्जा की आपसे कर रहा था। जो मेरे पास पुण्य है, जब मैं आपके माथे पर हाथ रख कर कहता हूं मुझे प्रणाम करते हो कि बेटा बहुत आगे बढ़ो, तो मेरी जो पुण्य है, मेरी साधना है, वो आपकी प्रगति बन जाती है। अगर ऊर्जा का रूपांतरण इस देश में नहीं होता तो इस देश में ना आशीर्वाद की परंपरा होती, ना प्रणाम की परंपरा होती, ना स्पर्श चिकित्सा की परंपरा होती, ना रेकी की परंपरा होती। किसी की ऊर्जा बढ़ती ही है। कोई संत किसी स्त्री के माथे पर हाथ रख कर कह दे पुत्रवती भव, तो साधु की ऊर्जा उसका गर्भ में पुत्र बन जाती है। कोई सदगुरु किसी को कह दे धनवान भव, तो सदगुरु की ऊर्जा उसका धन बन जाती है। कोई आचार्य किसी विद्यार्थी को हृदय से लगाकर कह दे विद्यावान भव, तो उस आचार्य की तपस्या उस बालक की विद्या बन जाती है। इसलिए जीवन में ले सको तो अपने से बड़ों की दुआएं लेना। ऐसा कोई काम जीवन में मत करना कि जिससे बद्दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि किसी की ऊर्जा आपका रूपांतरण करने वाली है। किसी की ऊर्जा आपके लिए आशीर्वाद बनने वाली है, किसी की ऊर्जा आपकी शुभ कामना बनने वाली है। ये ऊर्जा का रूपांतरण आप पढ़ते हैं ना, बोलो। जब आपका मोटर पंप चलता है पानी खींचने वाला, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का काय में रूपांतरण है, मैकेनिकल एनर्जी। जब आप हीटर चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ये ऊर्जा रूपांतरित होगी ही होगी। इसलिए आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके दादा दादी का आशीर्वाद, आपके शिक्षकों के आशीर्वाद आपके जीवन में रूपांतरित होंगे ही होंगे। इसलिए उन आशीर्वादों की का सम्मान करो, उस आशीर्वाद के विज्ञान को समझो। इसलिए भूल कर भी कोई आपको त्योरी चढ़ाकर देखे, भूल कर भी आपके बारे में कोई गलत विचार करे, ऐसे आचरण मत करना। क्योंकि आपको सबसे आशीर्वाद लेना है, आपको किसी से अभिशाप। हमारे यहाँ पूरे पुराण आशीर्वाद और अभिशाप से तो भरे हैं। इसलिए ले सको जीवन में तो किसी के आशीर्वाद लेना। फिर अपने आप को चार्ज करना क्यों भूल जाते? अपने आप को भी नित्य चार्ज करो, अपने आप को भी नित्य ऊर्जा से भरो, अपने आप को भी शक्ति से परिपूर्ण रखो। और वो चौथी जो ऊर्जा आपको प्राप्त होनी है वो कहां से होनी है, बस उसे आज की रात्रि में समझ लेना। उसी का सारा दर्शन गीता में है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को विषाद योग होता है। अर्जुन का मुकुट नीचे गिर जाता है, उनका गांडीव हाथ से फिसल जाता है, उनका तरकस धरती की धूल चाटने लगता है, उनका बाण पहिए के नीचे आ जाता है, उनका शरीर कंपित हो जाता है और उनके आंख से अश्रुधार बहने लगती है। भगवान ने देखा अर्जुन के हाथ में इतनी शक्ति नहीं बची कि गांडीव को पकड़ पाए। इतना ऊर्जा से विहीन हो गए, गिर गया, बाण फिसल गया, शरीर खड़ा नहीं रहा, इतनी ऊर्जा नहीं झुका और मुकुट नीचे गिर गया।
जब आदमी ऊर्जा विहीन हो जाता है तब जीवन में विषाद पैदा होता है, तब डिप्रेशन पैदा होता है, तब हताशा और निराशा पैदा होती है, तब वो डटकर मुकाबला नहीं करता, तो वो मैदान छोड़कर भागने लगता है। और यही अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता। बहाने तो बहुत बना रहे हैं अर्जुन संबंधों के, लेकिन वो संबंधों के बहाने थे, क्योंकि उस समय अर्जुन हताशा में थे, अर्जुन उस समय निराशा में थे, अर्जुन की उस समय ऊर्जा शून्य हो गई थी। जिसके पास आत्मबल होगा वही शास्त्र बल का उपयोग कर पाएगा, जिसके पास आत्मबल होगा वही शस्त्र बल का उपयोग कर पाएगा, जिसके पास आत्मबल होगा वही बाहुबल का उपयोग कर पाएगा। आत्मबल को कहते हैं कॉन्फिडेंस। बोलो बंदूक हो और कॉन्फिडेंस नहीं हो तो चला पाएगा क्या? बोलो पूरी पुस्तक याद है लेकिन परीक्षा में कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो जो याद किया वो कॉपी पे लिख पाएगा क्या? करोड़ों रुपए की पूंजी है लेकिन आत्मबल नहीं है तो बोलो व्यवसाय कर पाएगा क्या? थार गाड़ी है खड़ी सामने लेकिन आत्मबल नहीं है तो बोलो ड्राइव कर पाएगा क्या? संसार की समस्त वस्तुओं के उपयोग के लिए जो सबसे बड़ी ऊर्जा का केंद्र है वो आपकी आत्मा है। उस आत्मा को ऊर्जा से भरना ताकि वो बलवान बनी रहे। जिसका आत्मबल चला गया, जिसके अंतःकरण की ऊर्जा चली गई, जिसका स्वयं पर से विश्वास चला गया, बस समझना वो एनर्जी लेस हो गया। इसलिए औरों पर विश्वास बाद में करना, पहले खुद पर विश्वास करना। आप कहते हो मुझे उन पर विश्वास नहीं है, आप कहते हो मुझे उन पर विश्वास नहीं है, आप कहते नहीं मुझे उन पर विश्वास नहीं है, कोई कहता नहीं नहीं मुझे इन पर विश्वास है, मुझे इस पर विश्वास है, मुझे इस पर विश्वास है। मैं उसको पूछता हूं कि मित्र तुझे खुद पर कितना विश्वास है? संसार में वे लोग कुछ कर पाए हैं जिनके खुद पर विश्वास थे। जिन्होंने खुद के विश्वास खो दिए वो सेवक हो गए हैं, और जिनके खुद पर विश्वास थे वो स्वामी हो गए। इसलिए औरों पर विश्वास करे कि न करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो तब पड़ता जब आप खुद पर कितना विश्वास करते, आप अपने आप को खुद को कितना काबिल समझते हैं। और इसलिए मेरी प्रार्थना है औरों पर विश्वास और अविश्वास की बात बाद में करना, पहले अपने आप को विश्वसनीय बनाओ। औरों पर विश्वास करो कि न करो, लेकिन अपने पर विश्वास करना शुरू करो, क्योंकि दुनिया में जितनी क्रांतियां घटित हुई है वो धरती के मनुष्य ने घटित की है, और आप भी धरती के एक वैसे ही मनुष्य हैं जैसे बड़े बड़े महापुरुष थे। वे भी एक किसी घर में जन्मे थे, वे भी किसी माँ के गर्भ से जन्मे थे, वो भी किसी पिता की संतान थे, वे भी ऐसे ही चौथी पांचवी छठी पढ़े थे। वे भी तो सब ऐसा ही करके आगे बढ़े जैसा हम बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप पर आत्मविश्वास रखो तो जीवन में बहुत आगे बढ़ पाओगे। इसलिए आज तो मैंने 4 की चर्चा आपसे की है, थोड़ा विषय को रूपांतरित करता हूं और अब दूसरे विषय की ओर आता हूं। मेरे साथ बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? हम बता देना बोर हो तो फिर 8:29 हुआ है, मुझे आधा घंटा और आपसे बात करना है। लेकिन एक बात और मैं आपको कहता हूं, जीवन को कैसा बनाना। अभी आप जैसे विद्यार्थियों के बीच में मैं बात कर रहा था, एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि पंडित जी ये भरी दोपहरी में दीपक जलाना क्या ये बुद्धिमानी है? ये इतने हेलोजन्स चल रहे हैं और हमने सरस्वती जी क्या यहाँ दीप जलाया, तो ये अंधेरे में दीपक जलाएं ये तो समझदारी है, लेकिन उजाले में दीपक जलाना, भरी दोपहरी में दीप किया गया क्यों? तमसो मां ज्योतिर्गमय बोलकर दीपक प्रज्वलित किया गया क्यों? शुभम करोति कल्याणम आरोग्य गुण संपदाम कहकर दीपक प्रज्वलित किया गया। तो मित्रों,
आपके घर पर भी पूजा में जब आपकी माता जी दीपक जलाती हैं तो वो अंधेरे को दूर करने के लिए नहीं, लाइट घर में लगी है, रात में है तो दिन में उजाला सूरज का है, इसलिए हमारे यहाँ पूजन में दीपक अंधेरा मिटाने के लिए नहीं किया जाता है, तम मिटाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि तमोगुण मिटाने के लिए किया जाता है। 3 गुणों से ये सृष्टि बनी है। 3 तरह के यहां विद्यार्थी बैठे हैं मेरे सामने। 3 गुणों से सृष्टि बनी है। आपको बहुत गुणवान 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 कहा जाता है ना, तो थोड़ा गुणों को समझ लीजिएगा। आज मैं आपको भागवत सुना रहा हूं, बाद में माननीय प्राचार्य जी और व्यवस्थापक जी मुझे डांटेंगे तो मैं डांट खा लूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ और कहने के लिए कहा होगा, मैं कुछ और कह रहा हूं। लेकिन श्रद्धा से सुन लीजिए, क्योंकि ये बातें बहुत जगह नहीं मिलने वाली आपको। ये सृष्टि 3 गुणों से मिलकर बनी है। आपने 3 डायनेमिक बहुत पढ़ा होगा, गणित में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। एक्स, वाई एंड जेड। आज मैं तीनों को आपको समझाता हूं कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। पहला होता है सतोगुण, दूसरा होता है रजोगुण और तीसरा होता है तमोगुण। जो साधु के लक्षण में, संत के लक्षण में, उन सारे लक्षणों को कहा जाता सतोगुण। राजा के जो लक्षण हैं, नेतृत्व के जो लक्षण हैं, लीडिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको कहा जाता है रजोगुण। और जो राक्षस की वृत्ति है, आसुरी वृत्ति है, निशाचरों का जो स्वभाव है, उसे कहा जाता है तमोगुण। तो 3 है, सतोगुण, रजोगुण और, बोलो मेरे साथ, पहला कौन सा है? सतोगुण। दूसरा, तीसरा। ये सतोगुण नीचे की तरफ जाता है। सतोगुण का जो है वो नीचे की तरफ जाता है। रजोगुण का जो अक्ष है, एक्सल जो है, वो ऐसा क्षैतिज जाता है और तमोगुण ऊपर जाता है। इसलिए जो तमसो महाज्योतिर्गमय है, वो तमोगुण से सतोगुण के आने का मंत्र है। जब गाय के घी का दीपक जलाया जाता है, तो गाय का घी का दीपक तमोगुण को नष्ट कर देता है और सतोगुण का विस्तार कर देता है। सतोगुण किसको कहते हैं पहले समझो। आपके सामने में 10 लोगों को खड़ा कर दूं और पूछूं, बताओ ये सतोगुण है कि रजोगुणी है? वो उतना सतोगुणी जो कोई हट नहीं करे, जिद ना करे, आप जो कहो वो सरलता से मान जाए, तत्काल अपने आप को सरेंडर कर दे, जिद ना करे, हट ना करे, वो होता है सतोगुणी। सतोगुण का अर्थ है जिसकी सेवा में निष्ठा हो, और जीवन में बहुत सेवा करना। बड़े बड़े पुरुषार्थ से वो प्राप्त नहीं हुआ है जो अपने से बड़ों की सेवा से प्राप्त हुआ। मैं जीता जागता उदाहरण हूं, उसका मुझे क्षमा करना। मैं बहुत अकिंचन व्यक्ति, बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैंने गुरुजी के चरणों में बैठकर पढ़ा नहीं, गुरुजी की सेवा की। एक दिन गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रख के कह दिया था कि तूने बहुत मंत्र तो याद नहीं किए, तूने वेद का पाठ तो मुझसे नहीं सीखा, लेकिन बेटा सेवा बहुत की, तो तुझे आशीर्वाद देता हूं कि 4 वेदों के ज्ञाता भी तेरे साथ काम करेंगे। तू, तेरी सेवा में रहेंगे 4 वेदों के ज्ञाता। और आज मेरा गुरु का आशीर्वाद फलित है मेरे साथ। सेवा से बहुत कुछ मिल सकता है। सेवा अपने बड़ों की, माता पिता की, अपने आचार्यों की ही सेवा कभी निरर्थक नहीं जाती। सेवा से ही मेवा की प्राप्ति होती है। संस्कृत के व्याकरण के जन्मदाता ऋषि से पूछा गया कि सबसे सुंदर भजन कौन सा है? राम जी का भजन कि कृष्ण जी का कि जगदम्बा का कि हनुमान जी का भजन? तब महर्षि पाणिनि बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं
ए शिष्यों, ए विद्यार्थियों, तुम्हारा प्रश्न है कि सबसे सुंदर भजन कौन सा है, तो सुनो। भज धातु इति सेवायाम, अपने से बड़ों की सेवा करना से बड़ा सुंदर कोई भजन दुनिया में नहीं। बड़ों की सेवा करो। जो सेवा करता है वो सतोगुणी है, जो जिद नहीं करता है, बड़ों की आज्ञा सहजता से मान लेता, वो सतोगुण। तो सतोगुण के दो लक्षण, रजोगुण का क्या लक्षण है? साधु का स्वभाव है, साधु सतोगुणी। रजोगुण का स्वभाव होता है, दो लक्षण रजोगुण में चाहिए उसको। एक तो चाहिए फैसिलिटी और दूसरा चाहिए रिस्पेक्ट। जिसको सुविधा और सम्मान चाहिए ही चाहिए, बिना सुविधा और बिना सम्मान के रह नहीं सकता, समझ लेना वो राजा है, रजोगुण है। आपको देखा होगा ना, राजनीति वालों को क्या चाहिए? सम्मान, माला पहना उनको, उनका स्वागत करो, मंच पे सत्कार करो, क्योंकि राजा को तो सम्मान चाहिए ही चाहिए ना, और राजा को रिस्पेक्ट, राजा को रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए। इसलिए जिसको बहुत सम्मान की भूख है और जिसको बहुत सुविधाएं चाहिए कि नहीं, मैं बिना कूलर के रह नहीं सकता, बिना ये साधन के रह नहीं सकता, मेरे कमरे में एसी चाहिए ही चाहिए, मुझे भोजन में घी चाहिए ही चाहिए, मुझे भोजन में मिठाई चाहिए ही चाहिए। जिसको बहुत सुविधाएं चाहिए और जिसको बहुत सम्मान चाहिए, वो होता है रजोगुण। और जीवन में बचना इनसे, कम से कम सम्मान की अपेक्षा रखना और जीवन को कम से कम सुविधाओं के अधीन करना। और तमोगुण का लक्षण और सावधानी से सुन लेना। तमोगुण किसका है? तम यानी अंधेरा। तो तमोगुण आदमी का लक्षण है काम और आराम। अब मैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं करूंगा उसका, फिर जब आप बड़े हो जाओगे, आपके घर कथा करने आऊंगा तब करूंगा उसका। लेकिन तमोगुण का लक्षण है काम और आराम। जो जितना अधिक सोता है उसमें उतना अधिक तमोगुण बढ़ता है। ज्यादा सोना नहीं, विद्यार्थी को 5 साढ़े 5 घंटा पर्याप्त, बहुत सोए तो 6 घंटे। जो जितना अधिक सोता है उसमें तमोगुण उतना ज्यादा बढ़ता है। और फिर तमोगुण के कारण बहुत विकार पैदा होते हैं जीवन में। आप में से सब लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा तो, कि पहले हमारे घरों में बिस्तर उठा दिया जाता था, खटिया खड़ी कर दी जाती थी। दिन में घर में बिस्तर नहीं रहते थे लेटने के लिए। जब से ये घर में डबल बेड का सिस्टम आया है ना, तब से पलंग बिछी ही रहती है और इधर उधर से आए और सो गए। मैं तो कई संस्कृत, अभी पंजाब होकर आया जिसको 3 राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, ऐसे संस्कृत इंस्टीट्यूट में मैं था, कथा कर रहा था। वहां आज भी विद्यार्थियों की पलंग सवेरे खड़ी कर दी जाती है राजेश जी। वहां दिन में सोने की अनुमति नहीं है। विद्यार्थी को कहा जाता है अपने बिस्तर फोल्ड करो और अपनी पलंग को खड़ी करके साइड में लगा दो। फिर रात को जब 10 बजे शयन का मंत्र बोल दिया जाता है, उसके बाद पलंग बिछाई जाती है। चेयर रखिए, टेबल रखिए, बैठकर पढ़िए। दिन में जितना दिवा स्वप्नम न कुर्यात, जितना सोओगे उतना तमोगुण बढ़ेगा। तमोगुण की पहचान क्या है ये समझ लेना। तो तमोगुण से दूर होना, राक्षसी वृत्ति किसको कहते हैं? जितना लेटोगे तमोगुण बढ़ेगा, जितना तामसी चीज खाओगे उतना तमोगुण बढ़ेगा। और तमोगुण की पहचान क्या है? तमोगुण का पहला लक्षण है नेहले पर धेला। जो नेहले पर धेला मारने का आदि है, समझ लेना वो तमोगुणी है। से कहा आपकी 3 क्विंटल हुई? मैंने कहा हाँ। बोले मेरी तो 5 क्विंटल हुई। तो मैंने कहा तेरे को जमीनी कहा तो हुई? बोले नहीं, मेरे मामा जी की हुई, पर आपकी 3 नहीं चलेगी। जो नेहले पर दहला, इसलिए मेरी प्रार्थना है मित्रों, अभी से समझ जाना। कोई कहे मेरा 89% बना, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूरी थोड़ी कि आप कहो कि मेरा 95 बना।
कोई अपनी उपलब्धि बताए तो सहजता से सुन लेना, पर उसकी उपलब्धि पर अपनी उपलब्धि मत रखना। एक सवाल पूछूं मैं आपसे, ये मेरे सामने कलश रखे हैं, लेकिन यहां तो शायद आपको अगर मैं कलश रखने को दूं तो मुझे बताइए आप कि बड़े कलश को नीचे रखोगे और छोटे कलश को ऊपर रखोगे, कि छोटे को नीचे रखोगे बड़े को ऊपर रखोगे? बड़े को नीचे रखोगे ना, छोटे को। इसलिए किसी ने कोई बात कही है तो उससे छोटी बात ऊपर रख दोगे तो सतोगुणी है, और उससे बड़ी रख दी तो तमोगुणी। किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी में 20 लाख खर्च हुए, आप कह दो भाई आप अमीर आदमी हैं, करोड़पति हैं, आप खर्च कर सकते हैं, हम तो गरीब हैं, हमने तो मुख्यमंत्री योजना में कर ली। किसी ने कहा मेरे को इतना अच्छी बात है, आप बड़े हो कर लिया, हम इतने बड़े नहीं है। तो बड़े पर कोई छोटी बात रख दोगे तो सतोगुणी हो जाओगे, और छोटे पर बड़ी रख दोगे तो। अच्छा, बैलेंस किस में ज्यादा बनेगा? बड़े पे छोटा रखोगे बैलेंस बनेगा, कि छोटे पे बड़ा रखोगे? तो बोलो, जिंदगी का बैलेंस बना के रखना कि बिगाड़ के रखना? बस, अगर जिंदगी को बैलेंस रखना है, जिंदगी को बैलेंस करना है, तो किसी के नेहले पर दहला मत मारो, सुन लो। उसने अपनी उपलब्धि कही, प्रेम से सुनो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी उपलब्धि पर आप नेहले पर दहला मारो। और इसलिए सतोगुण का एक और पहचान मैं आपको बताता हूं मित्रों, सावधानी से सुनो। तमोगुण का एक और लक्षण है, सतोगुण की मैं चर्चा करूंगा। तमोगुण का एक तो लक्षण है नेहले पर देहला मारना, और तमोगुण का दूसरा लक्षण है कि जो फोटो खिंचवाते वक्त पीछे से एड़ी उचकाता हो, समझ लेना तमोगुण है। आप भी जब सेल्फी लेते होंगे तो थोड़े कंधे ऊंचे करके भीड़ में गर्दन निकालते होंगे ना। ये जो अपने आप को थोड़ा उचकाता हो पीछे से, अपने आप को जो बहुत हाईलाइट करने की कोशिश करता हो, जो हाईलाइट करने का दोष है जीवन में, वो तमोगुण। इससे जीवन में बचना, जितना बचोगे दुनिया उतनी स्तुति करेगी आपकी। दुनिया देख रही है, उसे देखने दो, अपने आप को दिखाने की कोशिश मत करो। दुनिया अंधी नहीं है, वो सब देख रही है, तो दुनिया को देखने दो, लेकिन जो आप दिखाने की कोशिश करते हैं ये तमोगुण। इसलिए सेल्फी लेते वक्त ज्यादा एड़िया नहीं उचकाना, ज्यादा हाईलाइट नहीं होना। दुनिया सब देख रही है साहब, आपके गुण दोष सब देख रही है। सूरज उगता है दुनिया देखती है, चांद निकलता है दुनिया देखती है, तारे निकलते हैं दुनिया देखती है, गुलाब के पौधों पर फूल खिलता है दुनिया देखती है। दुनिया देखती है, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश। इसलिए दिखावे से बचना, जो दिखावा करता है वही तमोगुण। यही संस्कार है शिशु मंदिर के। अगर ये नहीं आए तो शारदा विहार में पढ़ने का फायदा ही क्या था? अगर इन गहरी चीजों में संस्कारित होकर नहीं गए तो फिर विद्या भारती के होने के मायने ही क्या रह जाएंगे। और इसलिए मैं बहुत आग्रह कर रहा हूं, सतोगुण का जो मैं लक्षण अब कह रहा था मैं आपको, वो श्रद्धा से सुनना। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों के ऊपर भी एक गुण होता है, उसको कहते हैं त्रिगुणातीत। क्योंकि सतोगुण के कारण भी, अक्ष के कारण बहुत नुकसान हुए हैं, रजोगुण के कारण भी बहुत नुकसान हुए हैं, तमोगुण के कारण भी संसार में बहुत नुकसान हुए हैं। क्योंकि ये तीन कोने हैं, एक्स वाई और जेड, और जहां कोई कोना निकलेगा कपड़े फटेंगे ही फटेंगे। जय और विजय ने भगवान को अंदर जाने नहीं दिया, ब्रह्म कुमारों को उन्होंने श्राप दे दिया। नारद जी भी सतोगुणी थे, लेकिन शिव के गणों ने कह दिया कि बंदर का मुख है, तो उन्होंने श्राप दे दिया। सतोगुण के कारण भी नुकसान हुए हैं, तमोगुण के कारण भी नुकसान हुए हैं,
रजोगुण के कारण भी नुकसान हुए हैं, इसलिए भगवान शंकर खड़ा ना तो थोड़ा सा हाथ घुमा लिया करो उन पर और प्रार्थना किया करो कि महादेव ऐसा गोल मटोल हमें भी कर दो, हमारे भी कोने समाप्त कर दो। कोई कोना नहीं बचे जिंदगी में, कोई चुभन ना बचे जिंदगी में, कोई शूल न बचे जिंदगी में, कोई कांटा न बचे जिंदगी में, ताकि मेरे कारण किसी को कायिक वाचिक मानसिक कष्ट हो ना। और धीरे धीरे बस उसी को तैयार करना।